लेकिन कार्रवाई क्यों रोक रहे हैं वो वही बता पाएंगे इसके बारे में। अब मुझे तो पता नहीं कि वो नौकर हैं कि नहीं हैं, लेकिन कार्रवाई तो उनको करना चाहिए, नौकर बन के या तो फिर आईएएस बन के चाहे कुछ बन के। एक शब्द और बोला कि हम आपके नौकर हैं क्या। हमने कोई किसी प्रकार का एरोगेंट बात नहीं किया है, हमने सिर्फ कार्रवाई की बात की। तो उन्होंने उसमें 56 लाख के कार्य को अब तोड़ मरोड़ कर कहीं 17 लाख 33 लाख ऐसे कर 3 उसका प्रशासकीय स्वीकृति जारी किया गया है एक ही डेट में। ग्राम पंचायत को 56 लाख का कार्य करने का अधिकार नहीं होता, 50 लाख के अंदर में उसको कार्य करने का अधिकार होता है। मैं कलेक्ट्रेट गया हुआ था अगस्त महीने में, मेरा शिकायत जो लगा हुआ है पीजी पोर्टल भारत सरकार की वेबसाइट में डीएमएफ को लेकर। सरगुजा कलेक्टर किसके हैं नौकर तय करना है जनता को, ब्यूरोक्रेसी के निशाने में एक बार फिर आया भाजपा का कार्यकर्ता। आपको बता दें कि नाम है विवेकानंद सोनवानी, जिसका काम है आरटीआई एक्टिविस्ट यानी भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाना। सीधे शब्दों में कहें तो भ्रष्टाचार को जनता के सामने लाना। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस सरकार में भाजपा के पक्ष में सीतापुर विधानसभा चुनाव में राम कुमार टुप्पो के लिए प्रचार करते हुए दिखाई दिए थे। बावजूद इसका परिणाम आज सरगुजा कलेक्टर विलास भोसकर ने चुका दिया है। वजह जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। अगर आम जनता किसी समस्या को लेकर कलेक्टर के पास जा रहा है तो हो जाओ सावधान, नहीं तो थाने के लगाने पड़ेंगे चक्कर। ऐसा ही आज देखने को मिला, जहां आरटीआई एक्टिविस्ट व भाजपा कार्यकर्ता के द्वारा डीएमएफ मद में हुए घोटाले को लेकर सरगुजा कलेक्टर विलास भोसकर के पास शिकायत करने के लिए पहुंचा हुआ था। वहीं इसकी शिकायत 8/8/2023 को भारत सरकार की वेबसाइट में की गई थी। बावजूद इसका कांग्रेस सरकार में कार्रवाई न होकर भाजपा सरकार में भी कार्रवाई नहीं की गई, लेकिन उल्टा शिकायतकर्ता के खिलाफ धारा 151 के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हुए सरगुजा कलेक्टर ने आरटीआई एक्टिविस्ट की आवाज़ दबाने की कोशिश की है। तो इससे समझा जा सकता है कि ब्यूरोक्रेसी भाजपा सरकार में कैसे हावी रहता है। वहीं डीएमएफ मद में हुए घोटाले की बात करें तो बतौली विकासखंड के ग्राम पंचायत बिलासपुर में 56 लाख रुपए की लागत से स्वामी आत्मानंद स्कूल का जीर्णोद्धार किया गया है। इसकी निर्माण एजेंसी ग्राम पंचायत रही, लिहाजा निर्माण एजेंसी ग्राम पंचायत को 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए का काम करने की अनुमति राज्य शासन ने दी थी। बावजूद इसके 56 लाख रुपए का काम मिलीभगत कर तत्कालीन सरगुजा कलेक्टर कुंदन कुमार और तत्कालीन कलेक्टर संजीव कुमार झा के द्वारा 3 भागों में काम की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई थी। इससे समझा जा सकता है कि कांग्रेस सरकार में भ्रष्टाचार करने के लिए अधिकारी तैयार थे, क्योंकि तत्कालीन खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के साथ मौजूद तत्कालीन कलेक्टर कुंदन कुमार और संजीव कुमार झा के ऊपर पीड़ित ने आरोप लगाया है। वहीं तत्कालीन सरकार में पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के बगल में बैठे तत्कालीन कलेक्टर कुंदन कुमार भी हाथ मलते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर तत्कालीन कलेक्टर संजीव कुमार झा भी अपने में मस्त नजर आ रहे हैं। तो समझिए कि कांग्रेस सरकार में ब्यूरोक्रेसी कितने आराम से अपने मन मुताबिक काम कर रहे थे। बहरहाल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार में हुए कई घोटालों की जांच मौजूदा सरकार कई एजेंसियों से करा रही है। अब देखना होगा कि मौजूदा सरकार ब्यूरोक्रेसी के द्वारा किए गए भ्रष्टाचार में पलीता लगाती है या कार्रवाई कर जनता का भरोसा जीतेगी। मैं कलेक्ट्रेट गया हुआ था अगस्त महीने में, मेरा शिकायत जो लगा हुआ है पीजी पोर्टल भारत सरकार की वेबसाइट में डीएमएफ को लेकर, जो उसमें काम जो दिया गया है, जिसमें एसडीओ बतौली द्वारा जो टेक्निकल एस्टीमेट जो दिया गया हुआ है तकनीकी स्वीकृति उसका, वो 56 लाख का है एब्स्ट्रैक्ट जो उसका है। लेकिन जो ग्राम पंचायत के जो अधिकार निर्माण एजेंसी उस कार्य की जो आत्मानंद जीर्णोद्धार का काम था उसका 56 लाख का काम था, और ग्राम पंचायत को 56 लाख का कार्य करने का अधिकार नहीं होता, 50 लाख के अंदर में उसको कार्य करने का अधिकार होता है। उसमें 56 लाख के कार्य को अब तोड़ मरोड़ कर कहीं 17 लाख 33 लाख ऐसे कर 3 उसका प्रशासकीय स्वीकृति जारी किया गया है एक ही डेट में। और उसमें जो सर्कुलर है उसको भी मैं रखा हुआ था कि इसमें का गलत तरीके से भाई आपने वित्त का डीएमएफ फंड को आपने जारी किया है करके, तो उसी सिलसिले में गया हुआ था। जब मैं कलेक्टर महोदय से आज बात किया कि सर इसमें कार्रवाई नहीं हो रही है, थोड़ी सी कार्रवाई करवा देते, तो मेरे को बोले आप आवेदन लिख के लाइए। तो मैं बस इतना ही बोला कि सर ये कंप्यूटर जनरेटेड है, ऑनलाइन इसमें लगा हुआ है और ये टीएल में भी है, ऐसे करके बातचीत हुई। तो आप मुझसे बहस करोगे ऐसे करके वो गुस्सा होने लगे। उसके बाद मैं निकल नहीं रहा था, तो थोड़ा देर मेरे को चमका, तुरंत बोले कि आप रुकिए, अभी आपको मैं पुलिस बुलाता हूँ, आप बहस करते हैं बहुत, इस टाइप का बात हुआ। जबकि मैं उनसे कोई बहस नहीं किया हूँ। मैं बोला कि शीघ्र थोड़ा सा कार्रवाई करवा दीजिए सर। वो सिर्फ फ़ॉन्ट को और आवेदन को लेकर वो उन्होंने
मेरे ऊपर इस तरीके का बर्ताव किया है और जानबूझ के किया है। जो डीएमएफ समन्वयक हैं अपर कलेक्टर सुनील नायक जी, वो भी फ़ोन में मेरे को ब्लॉक करके रखे हैं। मैं उनसे कोई संवाद नहीं कर पाता हूँ इस भ्रष्टाचार को लेकर। कार्यालय जाता हूँ तो कार्यालय में मिलते नहीं हैं। और जो कलेक्टर महोदय हैं हमारे, वो भी अपने फ़ोन में मेरे को ब्लॉक करके रखे हैं और वो भली भांति जानते हैं कि मैं कौन हूँ और पूर्व परिचित भी हैं। मेरे साथ एक मंच में बैठे हुए आदमी हैं वो, और मैं जब भी जाता हूँ उनको गुस्सा आ जाता है। बस इतनी परेशानी है। और मेरा आरोप सिर्फ पुराने जो 2 कलेक्टर हैं, कुंदन कुमार एक और दूसरे जो थे संजीव कुमार झा, ये दोनों ही उस समय डीएमएफ के देखरेख में थे पुरानी सरकार में। इन्होंने वित्त का जो है शासन, छत्तीसगढ़ शासन जो सर्कुलर लाती है, ये वित्तीय निधि को रोकने के लिए कोई भी बंदिश लगाती है कि इतने लाख तक आप काम कर सकते हो। उसका विशेष उद्देश्य होता है कि ये जो सर्कुलर जारी हुआ है वो जारी होने की वित्त अनियमितताओं को रोकने के लिए होता है, लेकिन यहाँ तोड़मोड़ करके उससे अधिक राशि जारी कर दी जाती है 3-4 टेक्निकल या प्रशासकीय स्वीकृति बनाकर। इस तरह का दुरुपयोग हुआ है डीएमएफ फंड का। को जो तहसीलदार सर हैं उमेश्वर बाज, वहाँ पर पेश किया गया था। उसके बाद अभी कोतवाली थाना में लाया गया है थाना स्टाफ के माध्यम से। अभी मुझे ये पता नहीं है, मोबाइल भी रखे हुए हैं मेरा उन्हीं लोग। काम कर रहा है और कहीं ना कहीं उनके तरफ उनकी संवेदना है। पुराने आईएएसओं के लिए थोड़ी सद्भावना, दुर्भावना, सद्भावना जो भी कहा जाए, ये उसमें कार्रवाई करना नहीं चाहते। और अगर कार्रवाई करना चाहते तो मेरे ऊपर गुस्सा नहीं होते उस प्रकरण को लेकर, और फ़ोन में ब्लॉक भी नहीं करते हमें। फर्जीवाड़ा हुआ है, हमने कोई किसी प्रकार का एरोगेंट बात नहीं किया है, हमने सिर्फ कार्रवाई की बात की। तो उन्होंने एक शब्द और बोला कि हम आपके नौकर हैं क्या। अब मुझे तो पता नहीं कि वो नौकर हैं कि नहीं हैं, लेकिन कार्रवाई तो उनको करना चाहिए, नौकर बन के या तो फिर आईएएस बन के, चाहे कुछ बन के। लेकिन कार्रवाई क्यों रोक रहे हैं वो वही बता पाएंगे इसके बारे में। कलेक्टर साहब या फिर बोलें डीएमएफ समन्वयक जो सुनील नायक जी हैं अभी,